जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि बहुत सारे लोगों की धारणाएं टूटेंगी, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और बहुत से लोगों के आंखों से अंधविश्वास की पट्टी भी उतरेगी, और बहुत से लोगों को अपना भविष्य जानने में मदद भी मिलेगी। सनातनियों, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। अब अमूमन मैसेज आते हैं, उनके जवाब मैं देता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन कई मैसेज ऐसे होते हैं जिनके संदर्भ में मैं क्या कहूं, बड़ा अजीब सा लगता है। एक कुंडली भेजेंगे, देखिए ये कल्कि की कुंडली है, आप इसका अध्ययन कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर जो कुंडली लेके घूमते हैं और कहते हैं देखो ये कल्कि की कुंडली है, अपने आप को कल्कि बताते हैं। 150 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है अपने मोबाइल पर, जो कल्कि होने का दावा कर चुके हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं कि देखिए ये कल्कि की कुंडली है। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली है और वो अपने आप को कल्कि होने का दावा कर रहा है, तो क्या उस समय पर, जिस समय वो पैदा हुआ और जो उसकी कुंडली बनी, क्या उस समय पर इस धरती पर केवल वो अकेला पैदा हुआ था? क्या वैसी कुंडली केवल उसकी होगी और किसी की नहीं हो सकती? ये कैसे संभव है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आज इस समय पर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, उसी समय पर उसी शहर के अंदर और किसी हॉस्पिटल के अंदर या घर के अंदर कोई और बालक भी पैदा हो रहा है, और मान लीजिए 1 घंटे के दौरान उस जगह पर 100 बच्चे पैदा हुए, तो 100 के 100 बच्चों की कुंडली एक होगी। यानी एक जैसा ही लग्न होगा, राशि भी वही होगी, महादशाएं भी वही होगी, ग्रहों की स्थितियां भी वही होंगी, नक्षत्र भी वही होगा। लेकिन उनके डिविजनल चार्ट वो अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 घंटे के अंदर कई सारे नवमांश बनेंगे, दशमांश बनेंगे, D7 चार्ट बनेगा, तो वो जो उसके डिविजनल चार्ट है वो अलग अलग होंगे। तो इसके कारण से उनके जीवन में एक डिफरेंस आएगा। लेकिन सबसे सटीक उदाहरण कौन सा होता है? सबसे सटीक उदाहरण होता है जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 2 मिनट के डिफरेंस में पैदा हुए हैं, उनकी महादशाएं भी सेम है, उनका नवमांश भी एक ही है, उनका सप्तमांश भी एक है, उनका दशमांश भी एक है, सब कुछ एक है, कुंडली एक जैसी है, फिर भी उनके अंदर डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक चार्ट बनता है D60, जो मात्र कुछ सेकंड के डिफरेंस पर ही बदल जाता है। ऐसे में D60 चार्ट के अंदर जो डिफरेंस आएगा, उसके कारण से उस बालक के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन अब इससे और बारीकी बात मैं आपको बताता हूं। अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य भी कभी इस पर अमल नहीं करते हैं। मैंने जुड़वा बच्चों की कुंडलियों का बहुत डिटेल एनालिसिस किया है और सैकड़ों की तादाद में किया है, और एक एक डिविजनल चार्ट देख करके मैं ये तक बताता हूं कि उनके जीवन के अंदर कहां कौन सा परिवर्तन आएगा और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। लेकिन यदि मान लीजिए एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक ही समय पर 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिनके समय के अंदर भी 1 सेकंड का फर्क नहीं है, अब आप बताइए उन दोनों बच्चों का जीवन कैसा होगा? अब वो दोनों अपनी अपनी कुंडलियां लेके किसी विद्वान के पास जाएं
तो विद्वान तो प्रिडिक्शन सेम करेंगे, हां भाई ये बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अब इसकी गंभीरता को समझ लीजिए। मान लीजिए एक ही राज्य के अंदर एक ही समय पर 4 बालक जन्म ले रहे हैं। एक बालक राजा के घर में जन्म ले रहा है, दूसरा बालक एक मंत्री के घर में जन्म ले रहा है, तीसरा बालक उस राज्य के किसी व्यापारी के घर में जन्म ले रहा है और चौथा बालक उस राज्य के किसी सेवक के यहां पर जन्म ले रहा है। अब चारों का जन्म का समय भी एक ही है, स्थान भी एक है। अब चारों की जब कुंडली का निर्माण किया जाएगा तो चारों कुंडलियां एक जैसी होंगी, डिविजनल चार्ट भी सेम होंगे, नक्षत्र, राशि, लग्न, महादशा, अंतरदशा, हर चीज एक जैसी होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर उन चारों बालकों का भविष्य देखा जाए तो कैसे देखा जाएगा? वो चारों अपनी अपनी कुंडलियां लेकर जाएं तो क्या कोई ज्योतिषाचार्य उनको प्रेडिक्शन अलग अलग देगा? या प्रेडिक्शन किया कैसे जाना चाहिए? इस बात की गंभीरता को समझिए, ताकि आपको ये समझ आएगा कि जो लोग अपनी कुंडलियां लेके घूमते हैं कि ये कल्कि की कुंडली है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसे में सनातन एक बात को समझिए कि अगर मान लीजिए वो चारों की कुंडली को अगर हम देख रहे हैं या किसी एक व्यक्ति की भी कुंडली को देख रहे हैं, उसमें राजयोग है तो चारों में राजयोग होगा। लेकिन उन चारों के अंदर अगर मान लीजिए एक कॉमन चीज निकल के आती है कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, और उसके साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन और देखने को मिलेगा कि इसका संबंध, इसके भविष्य का संबंध इसके पिता से होगा, क्योंकि चारों बच्चे एक ही समय पर पैदा हुए हैं, चारों की कुंडली में राजयोग है, चारों के जीवन के अंदर राजा जैसे योग हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि चारों का जो जीवन होगा वो उसके पिता से संबंधित होगा। ये बात यहां आपको देखने को जरूर मिलेगी यदि चारों एक ही वक्त में पैदा हुए हैं और चारों की कुंडली इतनी परफेक्ट है तो। उसके साथ में वो बालक जो पैदा हो रहे होंगे वो सिंह लग्न में पैदा हो रहे होंगे, नवम भाव में उच्च का सूर्य होगा। दूसरा, किसी की कुंडली के अंदर बुध, यानी कुंडली की जो स्थिति बनेगी उसमें नवम भाव में सूर्य उच्च का, दशम भाव के अंदर बुध, मंगल चतुर्थ भाव के अंदर और केतु अष्टम भाव के अंदर। ये उस कुंडली की एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे उस कुंडली के अंदर। अब जब कुंडली ये बन रही है, यहां मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं कि जब एक ही समय पर 4 बालक पैदा हो और चारों एक ही राज्य में पैदा हो और चारों के पिता अलग अलग हो, अलग अलग उनका व्यक्तित्व हो, उनकी परिस्थितियां हो, तो क्या होगा? ऐसे में जो राजा के यहां पुत्र पैदा हुआ है वो राजा बनेगा, और इतना महान राजा बनेगा कि अपने पिता से भी ज्यादा ख्याति उसकी होगी, क्योंकि नवम भाव का सूर्य उसे वो पराक्रम देगा। लेकिन दूसरे बालक जो कि मंत्री के यहां पैदा हुआ है, उसकी कुंडली के अंदर चूंकि पिता से संबंध बन रहा है, इसीलिए वो बालक मंगल के कारण से, चूंकि उसके चतुर्थ भाव में मंगल हैं, इस कारण से वो अपने राज्य का सबसे श्रेष्ठ मंत्री बनेगा। जो व्यापारी के यहां पैदा हुआ है वो उस राज्य का सबसे श्रेष्ठ व्यापारी होगा,
उसके आगे कोई नहीं हो सकता, उस राज्य का सबसे धनाढ्य व्यापारी होगा। और चौथा बालक जो सेवक के यहां पैदा हुआ है, उसकी कर्तव्य निष्ठा और उसकी वफादारी उस मुकाम पर होगी जहां पूरे राज्य में उसके समान कोई वफादार हो ही नहीं सकता। ऐसे में चारों की ख्याति अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रबल होगी, क्योंकि चारों की कुंडली के अंदर यदि एक ही समय पर वो ये नक्षत्र लेकर पैदा हो रहे हैं और चारों की कुंडली में राजयोग हैं, तो उनका संबंध अपने पिता के कार्य से जरूर बनेगा। ये कॉम्बिनेशन यहां एप्लीकेबल जरूर होगा। और इसी के कारण से राजा का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट, मंत्री का पुत्र श्रेष्ठ मंत्री और व्यापारी का पुत्र श्रेष्ठ व्यापारी और सेवक का पुत्र श्रेष्ठ वफादार, यानी चारों अपने अपने क्षेत्र के अंदर राजा होंगे। राजा का मतलब क्या होता है? जो लीडर हो, जिसके आगे कोई ना हो, और इन चारों की स्थिति यही होगी। अब आप बताइए, जब चारों के चारों कुंडली लेकर के जा रहे हैं और आप कहें अरे इनकी कुंडली में तो राजयोग है, तो राजा बनेंगे, तो चारों एक राज्य में राजा कैसे बन सकते हैं? परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। हो सकता है आप कहें कि ये किसी और राज्य में जाकर राजा बन जाएंगे, तो अगर अपने जन्म के स्थान को छोड़ने का योग बनेगा तो चारों में बनेगा, फिर चारों शहर से बाहर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा योग कुंडली में नहीं बनेगा। लेकिन अगर चारों एक ही समय पर पैदा हुए हैं और चारों का राजयोग है, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको एक कॉम्बिनेशन और देखने को मिलेगा कि इनका संबंध अपने पिता के व्यवसाय से या पिता के पैतृक कार्य से जरूर बनेगा। यही कारण होता है कि सनातन में जब कोई कुंडली देखी जाती है तो उसके पीछे बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, अब आपको रियलिटी का एग्जांपल देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर लग्न के अंदर महालक्ष्मी योग बना हुआ है, यानी कि चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग। ये योग व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता देता है। मंगल मैनेजमेंट देता है, चंद्रमा बौद्धिक क्षमता में विकास करेगा, सोच बड़ी करेगा, और उस बड़ी सोच को असली जामा कैसे पहनाना है, यह ताकत भी मंगल देगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जी को बचपन के अंदर ही आरएसएस जैसे संगठन का साथ मिल जाता है, और आरएसएस डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, इसमें तो कोई दो राय होगी नहीं। अब इसके बाद में जब व्यक्ति को बचपन से ही वो प्रशिक्षण दे दिया जाता है जहां डिसिप्लिन और मैनेजमेंट उनके जीवन में शामिल हो जाए, तो उस व्यक्ति की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? संघ के अंदर है, प्रांत लेवल पर काम कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझने का मौका मिल रहा है, अलग अलग संस्कृति के अंदर जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर परिस्थिति को समझ रहे हैं। और ऐसे में जब उनके जीवन के अंदर जैसे ही सूर्य की दशा आरंभ होने वाली होती है, उनके जीवन का राजयोग फलित हो जाता है और उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यहां जो परिस्थिति उनकी कुंडली में है, उसने उन्हें वो योग्यता भी दी, वो परिस्थितियां भी दी, और समय आने पर वो राजयोग घटित भी करवाया। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि जिस समय मोदी जी पैदा हुए होंगे, उस समय बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, कोई अकेले तो वो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हर व्यक्ति आरएसएस में नहीं गया होगा, हर व्यक्ति की घरेलू परिस्थिति ऐसी नहीं होगी। कोई अगर किसी व्यापारी के घर में पैदा हुआ है, तो व्यापारी वर्ग कब चाहेगा कि उनका बच्चा किसी ऐसे संगठन में चला जाए? तो वो तो अपने बच्चे को आरएसएस में भेजेंगे नहीं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस समय पर पैदा भी हुआ होगा, तो वो बच्चा, चूंकि उनका पिता का संबंध बड़ा अलग है, इसीलिए उन्होंने उसे व्यापारिक शिक्षा दी होगी।
और वो बच्चा व्यापारिक शिक्षा लेकर के आज जैसे नरेंद्र मोदी जी राजनीति के अंदर शीर्ष पर हैं, वो बालक भी अपने लेवल पर व्यापारी वर्ग के अंदर शीर्ष लेवल पर होगा। इसीलिए सनातनियों, एक जैसी परिस्थिति होने के बाद भी माता पिता की कुंडली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, और उस घर के अंदर जब आप पैदा हो रहे हैं तो आपको एक दृष्टिकोण भी मिलेगा और एक परिस्थिति भी मिलेगी कि आप कहां से अपने जीवन की यात्रा आरंभ करेंगे और आप किस मंजिल तक पहुंचेंगे। इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बैंक का इंटरेस्ट 7% है तो सबके लिए 7% है, पर यदि आपकी पूंजी 1 लाख की है और मान लीजिए किसी और की पूंजी 1 करोड़ की है तो मिलेगा तो 7% के दर से, लेकिन दोनों के प्रतिलाभ के अंदर बहुत बड़ा अंतर होगा। जिसका 1 लाख है उसको जितना मिलेगा 1 करोड़ वाले को उससे 100 गुना मिलेगा। इसीलिए सनातनियों, ज्योतिष को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पन्ने को हम कैसे पढ़ें ये दृष्टिकोण देती है। इसीलिए जो कल की होंगे, हो सकता है उनकी कुंडली बड़ी साधारण हो, कोई विशेष योग भी ना हो, लेकिन उनकी कुंडली के अंदर जो योग बन रहे होंगे उसके आधार पर उनकी परवरिश और उनके जीवन की घटनाएं उस लेवल की होंगी जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ बना रही होगी। इसीलिए कुंडली के अंदर कौन से योग हैं, इसको लेके बहुत लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं। अरे हमारी कुंडली में तो राजयोग है। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिन कुंडलियों में राजयोग है और लोग बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, और सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको दे दूंगा मैं, बल्कि हजारों दे दूंगा। मेरे पास हजारों लोगों का डाटा है जहां कुंडली के अंदर कोई राजयोग नहीं है, बहुत साधारण सी कुंडली है, लेकिन वो अरबपति है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडलियों ने जो उन्हें कॉम्बिनेशन दिया है, उनकी परवरिश में भी उस कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, और उनके माता पिता की कुंडली का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। और जब ये तीनों कॉम्बिनेशन ढंग से बैठते हैं तब जाकर के व्यक्ति को उसकी कुंडली के आधार पर वो लाभ मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन जो योग है वो घटित होंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो आपकी परिस्थिति के अनुसार होगा, वो अप्रत्याशित नहीं हो सकता। जैसे किसी को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं, तो उसके पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है या वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसके अनुपात में उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति साधारण सा है, उसको जब प्रॉपर्टी का योग बन रहा है तो मान लीजिए उसकी हैसियत 100 गज की है तो उसको 200 गज का मिलेगा। किसी की हैसियत 10 बीघा की है, उसको 50 बीघा मिल सकती है। इस तरह से उसका परसेंटेज डिसाइड होगा। इसीलिए सनातनियों, जो लोग ज्योतिष के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं या कुंडली को लेकर के इधर उधर घूमते हैं, बताते हैं देखो ये कल्कि की कुंडली है, ये इसकी कुंडली, ये इसकी कुंडली है, तो पहले तो कुंडली को पढ़ने का तरीका समझिए। कुंडली आपके जीवन में कैसे असर डालेगी उसको समझिए, और आपको कुंडली के आधार पर कैसा व्यक्तित्व बनाना है उस बात की गहराई को समझिए, और उसके बाद आप कुंडली के फलादेश को 100% वैसा घटित होता हुआ देखेंगे। इसके लिए बड़ी गहनता से आपको ज्योतिष को समझना होगा, सनातन ज्योतिष को समझना होगा, उसकी गहराई को समझना होगा, ऊर्जा के सिद्धांत को समझना होगा, 7 ऊर्जाओं को समझना होगा, 9 आयामों को समझना होगा, 5 तत्वों को समझना होगा, तब जाकर के आप इतनी गहनता से चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए आगे से कुंडलियों को लेकर इधर उधर जाने से पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली आपको क्या देने की ताकत रखती है,
और जो वो आपको देने की ताकत रखती है, उसके लिए आपको अपना पुरुषार्थ किस दिशा में करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।